अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 3 को क्लोज़ किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 जो कि है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग E115 का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब किसी भी वायर में से करंट गुजरता है तो उसमें करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होते हैं, इसको हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो इस चैप्टर में आज के लेक्चर के बाद आप देखेंगे कि मैग्नेटिज्म क्या है, मैग्नेटिज्म की टाइप्स कौन कौन सी हैं, मैग्नेटिज्म के टाइप्स में से उनके प्रॉपर्टीज़, उसके बाद कुछ वेबर मॉलिक्यूलर थ्योरी को देखेंगे और उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट देखेंगे और उसके बाद फ्लक्स डेंसिटी और उसका यूनिट देखेंगे। तो उसके बाद सबसे पहले है व्हाट इज़ मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म क्या है, उसमें है जी किसी भी चीज़ की लोहे की चीज़ को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत को मैग्नेटिज्म कहते हैं। इसके दो पोल होते हैं, एक को नॉर्थ पोल कहते हैं, एक को साउथ पोल कहते हैं। ये अगर नेचुरली देखें तो एक ख़ास किस्म का पत्थर होता है जो हमें जैसे कि मध्यात में ज़मीन के नीचे से निकलता है और इसके नेचुरली नॉर्थ और साउथ पोल्स होते हैं। तो ये लोहे को या लोहे से बनी हुई चीज़ों को अपनी तरफ खींचते हैं। मोस्टली तमाम मेटल की चीज़ों को भी अपनी तरफ खींचते हैं। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो हमारा ज़मीन भी, अगर हमारी ज़मीन अर्थ है, वो भी एक नेचुरल मैग्नेटिक है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड आप देख सकते हैं कि हम कहते हैं कि ये शुमाल है और जनूब है। तो जो जिसको हम कहते हैं कि ये शुमाल है या नॉर्थ है, वो असल में ज़मीन की इसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का नॉर्थ होता है। और जिसको हम कहते हैं कि ये साउथ है या जनूब है, असल में ये ज़मीन की इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का साउथ होता है। तो नॉर्थ और साउथ की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में क्या अहमियत है, ये हम देखेंगे बाद में कि कोई भी जो मैग्नेटिक रेज होती हैं ये नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में इंटर होती हैं। तो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स हैं। तो जो टाइप्स ऑफ मैग्नेट है हमारे पास, मैग्नेट की पहली टाइप जो है नेचुरल मैग्नेट है। तो नेचुरल मैग्नेट कौन से होते हैं? जो कि ज़मीन से निकलते हैं। ये इधर फाउंड नेचुरली इन द ग्राउंड रॉक्स। तो ये ज़मीन से इसी तरह ही निकलते हैं। इनको हम देख लेते हैं कि कौन सी जो दो डिफरेंट जो होते हैं मैग्नेट्स वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जो सेम होते हैं वो रिपेल करते हैं। जस्ट लाइक के बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव, जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 2 में देखा था। तो अभी इनको डिस्टिंग्विश ज़मीन से निकाल के आगे कैसे देखते हैं ये भी हम फर्दर पढ़ेंगे। उसके बाद होते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। आर्टिफिशियल मैग्नेट वो वाले मैग्नेट हैं जो कि हम खुद बनाते हैं। आर्टिफिशियल नाम से ज़्यादा ज़ाहिर है कि मसनूई। तो ये हम खुद बनाते हैं। इसमें कुछ होते हैं टेम्परेरी मैग्नेट्स। टेम्परेरी मैग्नेट्स वो वाले मैग्नेट्स हैं जो कि हम कुछ जो मैग्नेट होते हैं उसके अंदर हम मिलावट करके निकल की, आयरन की, कोबाल्ट की वो वाले मैग्नेट बना देते हैं। ये लिखे हैं स्ट्रोक विद द सॉफ्ट आयरन विद अ परमानेंट मैग्नेट। एक जो मैग्नेट हमारे पास नेचुरली है उसमें हम कुछ मिलावट करते हैं किस चीज़ की, जिसमें हम निकल ऐड कर देते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं सॉरी निकल के बाद हम आयरन ऐड कर देते हैं, कोबाल्ट ऐड कर देते हैं, एल्यूमिनियम ऐड कर देते हैं। उसके बाद जो दूसरी ये जो होता है, ये जो आपका परमानेंट मैग्नेट होता है, ये नेचुरल मैग्नेट होता है, उससे वीक होता है, उससे जल्दी इसकी आहिस्ता आहिस्ता इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम होती जाती है। ये आम रूटीन में आप माइक्रोफोन्स में देखते हैं ये यूज़ हो रहा होता है। उसकी आप देखते हैं मैग्नेटिक बहुत कम आपकी रह जाती है जो प्रॉपर्टी है। उसके बाद है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रो में नाम से ही ज़्यादा है, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिसिटी को कहते हैं। जब हम किसी भी वायर को इंसुलेट करते हैं और वायर की आउटसाइड पे बैटरी से वोल्टेज देते हैं तो उस वायर के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक पैदा हो जाती है। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपका मैग्नेट कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। अगर आप किसी भी वायर को इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, इलेक्ट्रिक पावर देते हैं, तो उसमें मैग्नेटिक जो है प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती है। और उसके भी उसी तरह नॉर्थ और साउथ पोल्स होते हैं जो किस तरह फाइंड करते हैं ये हम फर्दर आगे जाके देखेंगे। तो किसी भी वायर को अगर हम वो आप करंट दे देते हैं तो उसको ऑटोमेटिक वो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी आ जाती हैं। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि किस तरह किसी भी टेम्परेरी कॉइल ऑफ वायर को आयरन कोर को कनेक्टेड करें इलेक्ट्रिक करंट के साथ तो वो आपको दे देता है। तो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट्स हैं।
तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट में क्या है, मैग्नेट अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ आयरन, किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट को बाल्ट या निकल मतलब मेटल्स को, जो अच्छे मेटल्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। उसके बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर एट इट्स पोल्स देन इन द मिडल। जो भी आपका एक मैग्नेट है जिसके नॉर्थ साउथ हैं, इसकी जो टिप्स हैं या कॉर्नर्स हैं, यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है बनिस्बत इस मिडल वाले एरिया के। ठीक है, तो लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट रिपेल ईच अदर। अगर एक ही किस्म के दो पोल्स हों, फॉर एग्जांपल दो नॉर्थ पोल्स हैं, दो नॉर्थ, ये भी नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, ये आपने अक्सर देखा भी होगा, जो बच्चे जिनके साथ खेल रहे होते हैं कि एक मकनातीस को दूसरे मकनातीस की तरफ लेके आते हैं, वो दूर भाग रहा होता है, और बच्चे समझते हैं ये रेलगाड़ी है। आपने भी बचपन में फिनोमेना देखा होगा। तो ये असल में वो दो सेम पोल्स होते हैं जो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सिमिलरली आपने दो वो भी मैग्नेट देखे होंगे जिसको बिल्कुल आप नज़दीक लेके आते हैं, तो वो क्या कहता है, दूसरे के साथ नज़दीक आ जाता है। ठीक है, तो अपोजिट पोल जो होते हैं उसका मतलब यह है, जो एक दूसरे के करीब आते हैं, तो उनमें अगर एक नॉर्थ है तो दूसरा साउथ है, ये अब इसको अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये इसको रिपेल करेगा। जो सेम हैं आपके पोल्स वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अपोजिट पोल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो सिमिलरली अगर आपने किसी भी पोल्स को, जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि ज़मीन से निकलते हैं, जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि ये ज़मीन के अंदर से निकलते हैं, तो पता कैसे चलता है ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। आपने इस पोल को धागा बांध के बिल्कुल इंडिपेंडेंट लटका देना है अगर हवा में, तो धागे से बांध के, तो जो आपके ऑटोमेटिकली जो नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं ये ज़मीन के नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ हो जाती हैं। अब ये ज़मीन का नॉर्थ पोल है, ये ज़मीन का साउथ पोल है, और ये आपका मैग्नेट है। तो अब आप ये बताएं कि जो नॉर्थ पोल है ये किस पोल को अट्रैक्ट करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, नॉर्थ जो है साउथ को अट्रैक्ट करेगा और नॉर्थ को रिपेल करेगा। तो ये परमानेंट मैग्नेट का साउथ पोल ज़मीन के नॉर्थ की तरफ हो जाएगा। सिमिलरली इसका नॉर्थ पोल ये ज़मीन का साउथ पोल अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ज़मीन का इसलिए अट्रैक्ट करेगी कि ज़मीन इतना बड़ा मैग्नेट है, ये सारे ज़मीन के मुकाबले में बहुत ही छोटे छोटे मैग्नेट है, तो ऑब्वियस ही बात है ज़मीन ही इनको अट्रैक्ट करेगी। तो ज़मीन का नॉर्थ पोल इस पोल के साउथ को अट्रैक्ट करेगा, सिमिलरली ज़मीन का जो साउथ पोल है इसके नॉर्थ पोल को करेगा अट्रैक्ट। तो अगर हमें हमारे पास कोई आपके पास मौजूद है, वो आपके पास आयरन मटेरियल, सॉरी मैग्नेटिक मटेरियल, आपको उसके नॉर्थ साउथ का नहीं पता, तो आप इस तरीके से उसका नॉर्थ और साउथ फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद आती है वेबर मॉलिक्यूलर थ्योरी। वेबर एक साइंटिस्ट था जिसके नाम पे इस मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट भी है वेबर। उसने एक थ्योरी प्रपोज की 1857 में, जिसको इविंग ने 1890 में आने के बाद उसको दोबारा एक्सप्लेन किया। उसने ये कहा कि कोई भी आपका जो मटेरियल है जिसकी तरफ मैग्नेट जिसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, फॉर एग्जांपल आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, तो इसके अंदर हर वक्त मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होती है, पोल्स मौजूद होते हैं, लेकिन ये होते हैं रैंडम फॉर्म में, इस फॉर्म में। इसको हम रैंडम भी कहते हैं, लूज फॉर्म भी कहते हैं। इसकी वजह से ये देख रहे हैं आपको डिफरेंट, इसकी नॉर्थ को साउथ नज़र आ रहा है, कहीं किसी साउथ को नॉर्थ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये इस कंडीशन इस तरह आपस में रैंडम फॉर्म में होते हैं कि ओवरऑल ये एक दूसरे को कैंसिल करते रहते हैं। ठीक है, नॉर्थ के करीब साउथ आ जाता है, ये दोनों ऐड अप हो जाते हैं, मतलब अट्रैक्ट हो जाते हैं, कहीं से रिपेल हो रहे हैं, कहीं से अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ओवरऑल ये इस तरह कम्बिनेशन बना रहे होते हैं कि नेट इनके मैग्नेटिक फोर्स बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। लेकिन जब भी किसी इन्हीं को अलाइंड व्हेन अ बॉडी कम क्लोजर टू मैग्नेट, जब यही बॉडी मैग्नेट के करीब आएगी तो ऑटोमेटिक अलाइन हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ मैग्नेटाइजेशन इन अ सीरीज, जब हम इसको इसी मटेरियल को, जो कि बिल्कुल आपको रफ नज़र आ रहा था, जब हम इसको लेके गए किसी मैग्नेट के करीब, तो आप देख रहे हैं कि इसके नॉर्थ और साउथ पोल्स बिल्कुल उसी तरह बन गए हैं। अगर हम साउथ पोल को लेके आएंगे आयरन के करीब, तो इसके नॉर्थ वाले मटेरियल उस तरफ आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इधर मैं नॉर्थ पोल लेके आया हूँ, अगर मैं इस साइड पे नॉर्थ पोल लेके आऊँगा तो इसके साउथ ऑटोमेटिक इस तरह अलाइन हो जाएंगे कि इस नॉर्थ के साथ आके चिमट जाएं, या इसके साथ बिल्कुल आके लग जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे साउथ पोल लगाता हूँ इस साइड पे, तो सिमिलरली साउथ पोल ऑटोमेटिकली अलाइन इस तरह करेगा, तो इस साइड पे नॉर्थ पोल आएंगे, तो ये नॉर्थ पोल इस साउथ पोल के साथ अटैच हो जाएंगे।
तो सिमिलरली अगर मैं साउथ पोल इस साइड पे अटैच करूँ और नॉर्थ पोल इस साइड पे अटैच करूँ तो ये भी इधर नॉर्थ पोल आएंगे फिर और इधर साउथ पोल आएंगे। ये ऑटोमेटिक अपने आप को इस तरह अलाइन करते हैं कि अपोजिट जो हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। तो इसके बाद आपके पास है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या चीज़ है? मैग्नेटिक, सबसे पहले है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड वो वाला मैदान है, वो वाला एरिया है जिसमें कोई भी मैग्नेटिक फील्ड काम कर रही है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मटेरियल है, इसकी मैग्नेटिक लाइंस इस एरिया में मूव कर रही हैं। इस एरिया के अंदर फॉर एग्जांपल ये आम रूटीन में राउंड होता है, मैं ऐसे आपको समझाने के लिए ऐसे बना रहा हूँ। इस एरिया के अंदर अगर कोई भी हम आयरन निकल या कोबाल्ट रखेंगे तो ये ऑटोमेटिक इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा। वो एज सच नॉर्थ और साउथ पोल डिसाइड करते हैं। अगर इस एरिया के बाद में कोई भी मैग्नेट रखता रहूँ, आयरन रखता रहूँ, तो ये बिल्कुल अफेक्ट नहीं करता इसको। क्यों? क्योंकि ये इसकी रेंज से बाहर है, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है। तो वो एरिया जिसमें कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अपना असर दिखा रही है, इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद है आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फील्ड के बाद मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया। आपने एक यूनिट एरिया लेना है, फॉर एग्जांपल वन, इधर से भी वन और इधर से भी वन, सॉरी ये वन है, ये ऐसे है एरिया, वन 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 और वन, ये यूनिट एरिया है। इसमें से कितनी मैग्नेटिक लाइंस पास कर रही हैं, इसको हम कहते हैं कि ये इसका फ्लक्स है और ये इसका फार्मूला है। बी क्या है? आपकी मैग्नेटिक लाइंस हैं जो कि हम फाइंड करते हैं कि कितनी फील्ड है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है। और ए क्या है? एरिया। तो अगर किसी को फॉर एग्जांपल 2 यूनिट्स एरिया है और 10 लाइंस पास कर रही हैं तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा? 20। और उसके बाद आपके पास एक मैग्नेटिक ये भी होता है कि 10⁸ लाइंस अगर किसी भी जगह से पास कर जाएं तो उस एरिया को भी हम कहते हैं कि ये उस उतने फ्लक्स को कहते हैं कि 1 वेबर फ्लक्स है। ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर 10⁸ मैग्नेटिक लाइंस किसी एरिया को पास कर जाएं तो हम कहते हैं कि इसका एरिया जो है, सॉरी, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स 1 वेबर है। तो वेबर में का जो यूनिट है वो वोल्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड होता है। ठीक है। तो वोल्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड इसका यूनिट है। इसको हम उसी वेबर जिसने इसको डिस्कवर किया था, वेबर मॉलिक्यूलर थ्योरी, उसी के नाम पे ही ये इसका वेबर यूनिट बनाया गया है। तो उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो है फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी क्या चीज़ है? फ्लक्स डेंसिटी है किसी भी यूनिट एरिया से कितनी नंबर ऑफ लाइंस मैक्सिमम पास कर सकती हैं। एक मकनातीसी एक एरिया, ये यूनिट एरिया है, इस एरिया से कितनी लाइन पास कर रही हैं, इसको हम कहते हैं फ्लक्स डेंसिटी। इसका यूनिट क्या है? टेस्ला। और इसको कहते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये बिल्कुल ऐसे ही है, इसका फार्मूला लिखा हुआ है φ/a। फाई का यूनिट, फ्लक्स का यूनिट वेबर था, एरिया का यूनिट पर मीटर स्क्वायर होता है, तो इसको कहते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर, या इसको हम टेस्ला भी कहते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी में क्या फ़र्क है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है एक यूनिट एरिया में से कितनी लाइंस आपकी इस वक्त पास कर रही हैं। अगर एक यूनिट एरिया से 5 लाइंस पास कर रही हैं तो उसका जो यूनिट है वो 5, जो उसकी फ्लक्स डेंसिटी है वो 5 टेस्ला होगी। चीज़ है जब 10⁸ लाइंस किसी जगह से पास करें तो हम उसको कहते हैं कि ये क्या चीज़ है? ये एक वेबर है। ठीक। टेस्ला के बाद हमारे पास है मैग्नेटोमोटिव फोर्स। मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या चीज़ है? मैग्नेटोमोटिव फोर्स वो फोर्स है जो किसी भी जगह पे जो फ्लक्स, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक लाइंस है, उनको मूव करवाती है। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास इलेक्ट्रिक वायर है, इस इलेक्ट्रिक वायर में जब करंट आया तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गई। वो वाली फोर्स जो इस मैग्नेटिक फोर्स को इस तरह मूव करवाती है या इसको इसके रास्ते पर चलाती है, इसको हम कहते हैं कि ये क्या चीज़ है? ये मैग्नेटोमोटिव फोर्स है।
तो किसी भी जो होते हैं एम्पेयर टर्न्स क्या चीज़ है, किसी भी सर्किट में नंबर ऑफ टर्न्स, इनकी तादाद को हम कहते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये एम्पेयर टर्न्स है। और एम्पेयर टर्न्स असल में क्या चीज़ है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स का यूनिट है। और ये मल्टीप्लाई किस चीज़ का है, आपको भी पता है एम्पेयर किस चीज़ का होता है, करंट का, मल्टीप्लाई बाय जो टर्न्स है ये नंबर ऑफ टर्न्स है। तो किसी भी जो आपकी क्वाइल है उसमें कितनी नंबर ऑफ टर्न्स हैं और इसमें कितने एम्पेयर्स हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या चीज़ बनाते हैं, एम्पेयर टर्न्स। फॉर एग्जांपल किसी वायर में 5 एम्पेयर करंट है और उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, 10 है। 10 टर्न्स हैं और 5 एम्पेयर करंट है, तो इसमें 50 एम्पेयर टर्न क्या चीज़ है, आपकी मैग्नेटोमोटिव फोर्स है। तो एम्पेयर टर्न क्या है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स का यूनिट है। मैग्नेटिक सर्किट, जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 2 के स्टार्ट में पढ़ा था कि किसी भी इलेक्ट्रिक करंट को मूव करने के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है, एक कंप्लीट सर्किट चाहिए होता है, जिसको हमने किया था एक क्लोज पाथ। सिमिलरली मैग्नेटिक जो है फ्लक्स है उसको भी मूव करने के लिए क्या चाहिए, एक पाथ चाहिए। तो उस पाथ को हम कहते हैं मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है, तो यही आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने बेसिक सिर्फ डेफिनेशंस देखी हैं। डेफिनेशंस में हमने क्या देखा, हम जस्ट रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा व्हाट इज़ मैग्नेटिज्म, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ मैग्नेट देखी, परमानेंट और टेम्परेरी मैग्नेट देखे, टेम्परेरी में और इलेक्ट्रोमैग्नेट। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने देखी, प्रॉपर्टीज़ के बाद वीएमटी या वेबर मॉलिक्यूलर थ्योरी देखी। उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी देखी, और उसके बाद कुछ मैग्नेटोमोटिव फोर्स, एम्पेयर टर्न्स और मैग्नेटिक सर्किट, ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस देखी। तो इससे मुतालिक आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं इस गूगल क्लासरूम में या इनबॉक्स में।